परतवाडा अचलपूर परिसरात गाजत असलेल्या व्हायरल व्हिडिओ प्रकरणात मोठी घडामोड घडली आहे। चारही आरोपींचा पोलीस कोठडी रिमांड म्हणजेच पीसीआर 21 एप्रिल रोजी संपल्यानंतर त्यांना अचलपूर न्यायालयात हजर करण्यात आले आणि न्यायालयाने पुन्हा एकदा आरोपींना 27 एप्रिल पर्यंत वाढीव पोलीस कोठडी सुनावली आहे। या प्रकरणातील तपास, पुरावे आणि न्यायालयाचा कडक पवित्रा यामुळे हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आलाय। सविस्तर माहितीनुसार परतवाडा येथील बहुचर्चित व्हायरल व्हिडिओ प्रकरणात चारही आरोपींना मंगळवार 21 एप्रिल रोजी अचलपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयात हजर करण्यात आले। आरोपींचा 21 एप्रिल पर्यंतचा पीसीआर संपल्यानंतर पोलिसांनी वाढीव पोलीस कोठडीची मागणी केली होती। न्यायालय परिसरात कोणताही कायदा व सुव्यवस्था बिघडू नये यासाठी कडक पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता। यामध्ये आरसीपी प्लाटून देखील तैनात करण्यात आले होते। या प्रकरणात आरोपींकडून व्हिडिओ व्हायरल करण्यासाठी वापरलेले मोबाईल, लॅपटॉप यांसारखी डिव्हाइसेस जप्त करण्यात आली आहेत। तसेच भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 354 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। सरकारी वकिलांनी न्यायालयात सांगितले की तपास अजून अपूर्ण असून अनेक महत्त्वाचे मुद्दे तपासायचे बाकी आहेत। त्यामध्ये आरोपींच्या मोबाईलची फॉरेन्सिक तपासणी, व्हायरल व्हिडिओशी संबंधित डिजिटल पुरावे तसेच बँक व्यवहारांची चौकशी यांचा समावेश आहे। पीसीआर क्लेम किया गया 27/4 तक उसके लिए मुद्दे रखे गए थे। फॉरेंसिक लैब से जो कुछ अभी 3 मोबाइल डेटा का रिपोर्ट आ गया उसका इन्वेंशन करना है। बल्क नंबर में वो फोटोग्राफ्स है, वो आरोपी लोगों ने कहाँ से निकाले, कौन सी जगह यूज किया है और उनको किसी ने सपोर्ट किया क्या, ये मुद्दे पे तपास करना है। दूसरी बात, आरोपी के अकाउंट डिटेल्स जो है उसका इन्वेस्टिगेशन करना है। ये गुनाह के अंदर उनको कहाँ से फंडिंग हुई है, इन्होंने कहाँ से पैसे रेज किया है या मिसयूज किया गया, ये बातों का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पीसीआर क्लेम किया गया। काय युक्तिवाद केला? न्यायालयामध्ये पूर्वी पोलिसांच्या ताब्यात असलेले 4 आरोपी जे आहे, एकूण 8 आरोपी आहे, त्यापैकी 4 आरोपींचा आज पीसीआर संपणार होता। त्याकरता वाढीव पीसीआर जो आहे वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर मागितले आलेला आहे आणि 27/4 पर्यंत पीसीआरची मागणी केली गेली होती। न्यायालयाने पीसीआर जे आहे पोलीस कस्टडीचे जे ग्राउंड्स आहेत ते ग्राह्य धरून 4 आरोपींना 27 एप्रिलपर्यंत पोलीस कस्टडी दिलेली आहे। युक्तिवाद काय झालेला आहे? युक्तिवाद जे आहे, तपासादरम्यान बऱ्याचशा गोष्टी पुढे आलेल्या आहेत। फॉरेन्सिक लॅबचा अहवाल आलेला आहे, त्यामध्ये जे आहे बंच ऑफ फोटोग्राफ्स जे आहे ऑफस्क्रीन फोटोग्राफ्स मिळून आलेले आहे, त्याचा विश्लेषण करणे, कुठे काढल्या गेलेत ते आणि त्यामध्ये आरोपितांना कोणी सहकार्य केलं आहे का, या मुद्द्यांचा तपास करणे आहे। आरोपींच्या बँक अकाउंटला जे अमाऊंट आलेला आहे किंवा त्यांनी कशा प्रकारे गेन केलेला आहे या दृष्टीनं तपास करणे जे आहे गरजेचं आहे, तो एक मुद्दा होता। आरोपी नंबर 1 कडे थार गाडी आणि त्यामध्ये एक वेपन मिळालं, गन, त्या दृष्टीने तपास करणे आहे। या अशा सर्व मुद्द्यांवर पीसीआर क्लेम केला गेला आणि आम्ही सरकार पक्षाने मांडलेले मुद्दे जे आहे ते न्यायालयाने ग्राह्य धरले व आरोपींना 27 एप्रिलपर्यंत पोलीस कस्टडी दिली। मुख्य आरोपीकडे असलेल्या थार गाडीची आणि त्यामध्ये आढळलेल्या कथित शस्त्राचीही तपासणी बाकी असल्याचे पोलिसांनी सांगितले। तर दुसरीकडे बचाव पक्षाने पोलिसांच्या मागणीला विरोध करत आधीच दिलेल्या कोठडीत कोणतेही ठोस पुरावे सापडले नसल्याचा दावा केला। तसेच थार गाडीत सापडलेले शस्त्र हे खरे रिव्हॉल्वर नसून एअरगन असल्याचेही त्यांनी सांगितले। आज पुलिस ने जो है 27 तारीख तक के पीसीआर मांगा था, उसके मेन ग्राउंड ये थे कि जो एक सोशल मीडिया पे वायरल हुआ थार के साथ में एक वीडियो, उसके अंदर एक गन दिखाई गई और वो गन उससे जब्त करना है और वो गन जो है उसका यूज़ उसने किसी अपराध में करा क्या, इस बात के ऊपर लेके उन्होंने पीसीआर मांगा। दूसरी बात ये है कि सभी आरोपियों के जो बैंक अकाउंट है वो पुलिस ने स्टेटमेंट लिए हैं और स्टेटमेंट में वेरीफाई करना है कि उनको कि यहाँ से किसी के साथ में कोई आर्थिक लेन देन या आर्थिक फ़ायदा किसी से, प्राइवेट आदमी से या ये वीडियो बेच के हुआ क्या, ये परिस्थिति के ऊपर उन्होंने जो है 27/4 तक पीसीआर मांगे। दूसरी बात ये है कि और भी वो जो कुछ मोबाइल है जिसका जो डाटा है वो रिकवर नहीं हुआ और वो रिकवर करने के लिए और टाइम लगेगा। तो हमारा युक्तिवाद ये था कि ये जो वीडियो है ये प्रसार माध्यम से गया हुआ है और प्रसार माध्यम के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर वो जो थार का मालिक है वो खुद आके बोला कि मेरी गाड़ी के अंदर मेरे पास जो थी एयर पिस्टल थी
वो मेरे खेत के यूज़ के लिए करता था, मैं बंदर भगाने के लिए इसके लिए। और वो स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे जो है ऊपर आप लोगों ने ही डाला है, वो कोर्ट को बताया। कोर्ट बोले कि ये पुलिस का स्टेटमेंट है, क्या मतलब हर दिन एसपी का स्टेटमेंट आ रहा है कि क्या प्रोग्रेस है क्या नहीं है, उसके अंदर सारी बातें, बहुत सारी बातें हैं। तो पुलिस ने सिर्फ वो एयर गन को शस्त्र बता के एक पीसीआर लेने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब हुई। आज तक पीसीआर 27/4 तक के तुम्ही काय काय युक्त्यात केलं आणखी या व्यतिरिक्त? मैंने बोला कि ये पूरी सोशल मीडिया ट्रायल चल रही है, इसके लिए प्रेस भी जिम्मेदार है और भाजपा के जो नेता है वो भी जिम्मेदार है इस चीज़ को कलर देने के लिए, हिंदू मुस्लिम विवाद फैलाने के लिए। और आगे तुमको मालूम पड़ेगा इसमें एक और नया एक मोड़ आया हुआ है, जो कि भाजपा के नेताओं ने एक जबरदस्ती का लाया हुआ है। उसके ऊपर आज कोर्ट ने कोई बोला नहीं, जब अगली तारीख पे वो सामने आएगा जब उससे बात की जाएगी। भाजपा के नेताओं ने क्या किया, कैसे एक कलर, इसको एक हिंदू मुस्लिम का मोड़ देने की कोशिश की गई और वो तैयारी की गई है। जिन लोगों ने बोला 150 है वीडियो, 180 वीडियो नहीं, आज पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन टीम ने खुद बोला कि 3 वीडियो जो है वो अश्लील है और 3 वीडियो की तीनों भी लड़की, जो 3 वीडियो में 2 लड़कियां हैं उनका कोई पता पुलिस को अभी तक पता नहीं चला हुआ है। बची भी जो फोटो है वो 8 लड़कियों के उनके पते उनको मिले हुए हैं, लेकिन उनके पास किसी ने कोई विटनेस नहीं दिया। और जो भी लड़की सामने आई हुई है जो अल्पवयीन बता रहे, उसने वो सिर्फ बातचीत करती थी, यहाँ तक कि उसका स्टेटमेंट है, बाकी उसका किसी तरीके का कोई इन्वॉल्वमेंट इस अश्लील वीडियो में नाही आहे। दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने पोलिसांना तपास वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश देत चारही आरोपींना 27 एप्रिलपर्यंत वाढीव पीसीआर मंजूर केलाय। आता या प्रकरणात पुढे कोणते नवे खुलासे होतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे। या प्रकरणातील तपास आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचला असून पुढील काही दिवस अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत। 27 एप्रिलपर्यंत पोलिसांना मिळालेल्या वाढीव कोठडीतून कोणते नवे पुरावे समोर येतात हे पाहणं महत्त्वाचं असेल।